हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 10 राजा के जूते, जो हमने कल भी इसी लेसन को हमने रीड करवाया था और एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करेंगे पार्ट से फ्रॉम द लेसन। ठीक, क्वेश्चन नंबर का है जो मौखिक प्रश्न है, जिसे हम ओरल क्वेश्चन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरल क्वेश्चन है, इसे हम कॉपी में नोट नहीं करेंगे। ठीक है, ओरल क्वेश्चनों को हम कॉपी में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, राजा अमीरचंद के मंत्री का क्या नाम था? क्या नाम था? गरीबचंद। राजा अमीरचंद के मंत्री का नाम गरीबचंद था। गरीबचंद ने किसे अन्नदाता कहकर संबोधित किया था? किसे किया था? राजा अमीरचंद को। ठीक है, किसे किया था? अमीरचंद जी को, जो वहाँ के राजा थे। राज्य में घूमते समय किसके पैरों में धूल लग गई थी? राजा के पैरों में धूल जम गई थी। किसने राजा अमीरचंद के लिए जूते बनवाए? किसने बनवाए थे? बूढ़े चर्मकार ने बनवाए थे। ठीक है, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर खा में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजा अमीरचंद ने अपने मंत्री से क्या करने के लिए कहा है? क्या करने के लिए कहा है? कि राजा अमीरचंद ने अपने मंत्री से ये करने के लिए कहा है कि तुम धूल को पूरे राज्य से हटवा दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, धूल से बचने के लिए गरीबचंद ने सबसे पहले क्या किया? क्या किया भाई, बताएं। हमने इस लेसन को रीड किया है, तो आप बताएंगे कि इस लेसन में सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर आ सकता है। तो इसका आंसर है, गरीबचंद ने सबसे पहले उसने कई लाख झाड़ू खरीदे और उन्हें राज्य की सारी प्रजा में बंटवा दिया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चर्मकारों ने राजा से क्या कहकर अपनी व्यवस्था जताई? क्या जताई है भाई? चर्मकारों ने राजा से यह कहकर अपनी व्यवस्था जताई कि महाराज, ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है और ना ही इतनी शक्ति है कि हम पूरे राज्य की धरती को गढ़ सकें। ठीक है, अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़े चर्मकार ने राजा की समस्या का हल कैसे निकाला है? बताइए। तो यहाँ पर आंसर है, बूढ़े चर्मकार ने अपने झोले में से मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और उससे एक जोड़ा सुंदर सा जूता बनाकर राजा के पांवों में डाल दिया और राजा से थोड़ा चलने की प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार बूढ़े चर्मकार ने राजा की समस्या का हल निकाला। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसे आप करेंगे कॉपी में। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर गा, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें राइट जमाना है स्टोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला पॉइंट है, कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया। गरीबचंद घबरा गया और थरथरा कांपने लगा। राज्य की पूरी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए। राज्य में घूमते समय राजा के पैरों में धूल लग गई है। जूते पहनकर चलने से राजा के पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हमें क्या करना है? जमाना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या आएगा? गरीबचंद घबरा गया और थरथर कांपने लगा। ये पहली लाइन की स्टोरी। ठीक है, सेकंड वाली लाइन की है, राज्य में घूमते समय राजा के पैरों में धूल लग गई है। फिर थर्ड नंबर है, कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया है। फिर 4 नंबर, राज्य की पूरी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए। फिर 5th नंबर है, जूते पहनकर चलने से राजा के पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ फर्स्ट नंबर है, धूल का पानी छिड़कवाने से क्या हुआ? सारी धूल पर पानी छिड़कवाने से क्या हुआ? तो यहाँ पर है सारी धूल मिट गई, राज्य में अकाल पड़ गया, या लोग प्यास के लिए लोग प्यास के मारे मरने लगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? थर्ड नंबर। ठीक है, लोग प्यास के मारे कमरे मोर मरने लगे। ठीक है, लोग प्यास के मारे मरने लगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? धूल का पानी छिड़कवाने से क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे वो प्यास के कारण मरने लगे थे। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट है, राज्य के लोगों द्वारा गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने पर क्या हुआ? पहला पॉइंट है, सारी धूल उड़कर कहीं और चली गई, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और राजा बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी नंबर ऑप्शन है ना, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राजा अमीरचंद ने खालिस्तान में धूल लग गई थी। किस में लगी थी? अमीरचंद के पैरों में धूल लग गई थी। ठीक है, सेकंड नंबर है, धूल उड़ने से खालिस्तान का प्रकाश बंद पड़ गया, सूर्य का। राजा ने देश के सभी चर्मकारों को बुलवाया। किसे बुलवाया है? चर्मकारों को। ठीक है, चर्मकार ने राजा को खालिस्तान का जोड़ा दिया। किसे दिया है? जूते को। ठीक है, कर्म क्या है? चर्मकार ने राजा को जूतों के जोड़े दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, राजा का रानी, बूढ़ा का बूढ़ी, मोर का मोरनी, पिता का माता, नर का नारी, नौकर का नौकरानी, शेर का शेरनी और भाई का बहन। ठीक है, और भी है यहाँ पर, बंदर का बंदरिया, देवर का देवरानी, सेवक का सेविका और नायक का नायिका। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह के आधार पर हम समझेंगे कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, गरीबचंद ने राजा को खुश करने के लिए एक उपाय सोचा। क्या सोचा है? तो ये क्या हो रही है? कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? या सोचने का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? के, है ना, चिन्ह क्या आ रहा है यहाँ पर? के। तो ये क्या हो गया? संबंध। किसके बीच में संबंध? वहाँ की जनता और राजा के बीच में। फिर राजा राज्य में घूमने निकला तो उनके पैरों में से धूल लग गई। तो ये क्या है? अधिकरण कारक है। गरीबचंद, तुम पूरे राज्य से धूल हटवा दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो यह संप्रदान कारक है। फिर यह है, मंत्री ने हजारों भित्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। यह है संप्रदान कारक। लोगों ने बाल्टियों से कुएं से पानी निकाला। यह है करण कारक। और बूढ़े चर्मकार ने राजा के लिए चमड़े का एक जोड़ा जूता बनाया। तो ये क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है, तो आज का हमारा यहाँ लेसन कंप्लीट होता है, पार्ट 10 राजा के जूते। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इन सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।